आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। भारत आज एक नया इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में अब कुछ मिनटों का वक्त जो है बाकी है। देश इसरो की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अगर भारत ऐसा करता है तो वह अमेरिका, चीन और रशिया के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली से लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 23-24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना जो है बनाई है, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कई सारे ट्वीट करते हुए इस चंद्रयान-3 को लेकर पूरी डिटेल साझा की। उन्होंने लिखा कि 14 जुलाई को भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं चंद्रयान-3 मिशन के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने काफी कुछ जानकारी से जुड़ी हुई साझा की। यही नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है और इस दौरे के दौरान भी उन्होंने चंद्रयान-3 को लेकर अपने तरफ से जो है बयान दिया था। वहां के लोगों को बताया कि किस तरीके से एक सफल मिशन के तरफ भारत जो है आगे कदम बढ़ा रहा है। अब चंद्रयान-3 की कुछ मुख्य बातें जान लीजिए। इस मिशन को LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जा रहा है, जिसका कुल वजन 640 टन है। इस रॉकेट की कुल हाइट 43.43 मीटर है। चंद्रयान-3 का लैंडर 1749 किलोग्राम और रोवर 26 किलोग्राम का है। विक्रम लैंडर मिशन की कुल लाइफ एक लूनर डे यानी 14 दिन है, जबकि प्रज्ञान रोवर की लाइफ भी इतनी ही है। यहाँ लैंडर का काम चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और प्रज्ञान का काम चांद पर मौजूद पानी खनिज को पता लगाना है। इसरो शुक्रवार यानी आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च करेगा। ये भारत का तीसरा मून मिशन है। साल 2019 में जो चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और मिशन आखिरी वक्त पर फेल हो गया था। अब भारत चंद्रयान-3 के जरिए अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। 14 जुलाई को उड़ान के बाद चंद्रयान-3 3 अगस्त महीने में चांद तक पहुंच जाएगा। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान-2 में भी इस लैंडर और रोवर के यही नाम थे। अब आखिर में इसका मकसद क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है? तो चंद्रयान-3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं।
हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। चंद्रयान-3 के लॉन्च पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का भी बयान जो है सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, यहाँ सुनिए। Success of this mission will give a moral boost for the people to do the other work, which otherwise also people are doing because they are independent. They are no way they are linked. This one. So Gaganyaan program is going on its own way with a very strong way, and Aditya L1 mission also going in a big way. So that mission will be taken care separately with its own technological difficulties and with the capabilities. Discrepancies what are happen in the Chandrayaan-2, for correcting that one, we are not depending on any other country. And we understood what really happened, what went wrong. And the failure modes we could recreate in the ground. So after recreated the failure modes, then we strengthened with the modification. And with that modifications, that again it has gone through detailed testing, analysis, and found that everything is in order. So we are not depending on any other country to do this work. That we have done everything indigenously within ISRO. Sir, his orbiter is very much capable to land off this time, sir? The orbiter this time is not there. This time, that is the earlier we had that orbiter, lander, and rover. This time, instead of orbiter, that we have a propulsion module. That is, orbiter contains a propulsion module plus some scientific instruments. So their scientific instruments are not there. Only propulsion module is there, and also along with that, lander and rover also there in this mission. What was the biggest challenge you see, sir, to consider in this Chandrayaan-3? What was the biggest challenge? No, this the challenge what the Chandrayaan-3 is facing, it will be same as Chandrayaan-2. It is no change because that the environment at which it is landing, it is the same that the moon environment, the lunar environment. That way the challenges are same. There is now no new challenge. But this time that we are hoping that we have done enough the groundwork based on the lessons whatever we learned from Chandrayaan-2. That way we are that having confidence level is more. Now at that time also we have gone ahead with the full confidence only. But you know, in the space system, there are some known unknowns, unknown unknowns. These unknown unknowns will come only in the flight, which we never happen in the ground. Usually, this type of the thing which is not revealed in the ground, which will be revealed only in the flight, the first mission. Sometimes it won't happen, and so that we will be successful. Sometimes will be like unlucky that problems will come, new problems. So we have gone ahead, and even now also we do not know anything. New issues are going to come that we do not know. We are only hoping that all issues we have addressed and corrected, and the whole it is going with a good hope this time that with the success. We are thinking that we will be having good success. जैसा कि आपने सुना कि के सिवन ने कहा कि उन्होंने चंद्रयान-2 से सीखा है और उन्हें यकीन है कि चंद्रयान-3 सफल होगा। इस मिशन की सफलता से लोगों को अन्य कार्य करने के लिए नैतिक प्रोत्साहन मिलेगा, अन्यथा लोग महान कार्य भी कर रहे हैं। विफलता मोड़ को दोबारा बनाकर और फिर से इसे अगले मिशन के लिए मजबूत करके हम समझ गए कि वास्तव में क्या हुआ और क्या गलत हुआ। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण ने 13 जुलाई को इसे लेकर जो है बयान दिया था, और क्या कुछ कहा उन्होंने, यहाँ सुनिए। It's going to be a game changer. I'm assuming and I hope that it will be a successful mission, because whatever is the problem in Chandrayaan-2, actually we are correcting the whole thing through a failure. From the failure we have understood all mistakes what we have done, and we have corrected all those things. So hopefully this will be a grand success. But then what I hope is afterwards
afterwards this could make some kind of an inspiration to the entire country. I am happy to note that the entire country is now anxiously waiting for this launch. That is something interesting. Very, very. I am very happy about it. Now, Government of India now has announced its policy on the space, by which external companies or private companies can participate in the developmental activities, which would mean there will be larger potential for employment, as well as some innovative ideas can get a good shape. I hope that this will come through, and so in that sense I am saying that it will be a game changer. Let us hope for the best and wait for the launch. तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि चंद्र मिशन की सफलता भारत के लिए गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। चंद्रयान 3 निश्चित रूप से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। भारत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका इंतजार करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नंबी नारायण ने चंद्रयान 3 के प्रशिक्षण को भारत के लिए एक गेम चेंजर तो बताया ही, साथ ही उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इससे पहले 3 अलग अलग ऐसे देश थे, यानी रशिया, चीन और अमेरिका, जो कि ऐसा कर पाए हैं और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसका उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने की उम्मीद है। इसी के साथ आपको बता दें, चंद्रयान 2 के उत्तराधिकारी चंद्रयान 3 के लैंडर की मजबूती बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। संशोधन व्यापक जमीनी परीक्षणों और परीक्षण विस्तरों के माध्यम से सिम्युलेशन के अधीन है। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्स्ट्री ने भी इसे लेकर कहा कि उनका देश चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। बताते चले कि इस उपलब्धि को अभी तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने हासिल कर लिया है। तो दुनिया के वो देश जो चांद पर उतर चुके हैं, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। तो अमेरिका जून 1966 से जनवरी 1968 तक चांद पर 7 बार रोबोटिक मिशन भेजे, इसमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे। नासा के अपोलो मिशन के फरवरी 1966 से दिसंबर 1972 के बीच नील आर्मस्ट्रांग समेत 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया। तो यह अमेरिका का सफर था जो हमने आपको बताया। अब रशिया की बात कर लेते हैं। तो 1959 से 1976 के बीच रूस ने 24 मून मिशन लॉन्च किए, जिसमें से 15 सफल रहे। सितंबर 1959 में लूना 2 चांद पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए थे। अब बात करते हैं लूना 17 और लूना 21 की। तो लूना 17 और 21 मिशन ने चंद्रमा पर रोवर को भी उतारने में कामयाबी हासिल की थी। तीसरा नंबर है चीन का। तो चांग सीरीज में 2007 से अब तक 5 मिशन भेजे और सभी सफल रहे। चंगाई 1, चंगाई 2 और ऑर्बिटर भेजे गए। चाइंग 3 और चाइंग 4 में लैंडर और रोवर भी थे। 3 साल पहले चाइंग 5 में चांद से मिट्टी और पत्थर भी लेकर आया था। अब ऐसे में अगला नंबर जो है भारत का है, जिसे लेकर सभी की निगाहें जो है अब टिकी हुई है और वो ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से सफलता पूर्वक जो है इस मिशन को पूरा किया जाता है। समय जैसा कि हमने आपको बताया 2:35 का जो समय है ये दिया गया है। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसे लेकर तरह तरह के ट्वीट आ रही है। सभी से एक बड़ा आप कह सकते हैं इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। लगातार इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ इसके सफल लैंडिंग की उम्मीद भी की जा रही है। जो इसरो के चीफ है वो भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रही हैं, तो साइंटिस्ट भी इसके सफल लॉन्च के लिए पूजा पाठ करते हुए नजर आए। पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, आशाओं की उड़ान और सेट फॉर चंद्रयान 3। वही पुष्कर सिंह धामी का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, देश के महान वैज्ञानिकों ने वर्षों की शोध और परिश्रम से फलस्वरूप आज दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। ये गौरवशाली क्षण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और थल के साथ साथ नभ में भी भारत की उपस्थिति दर्ज कराने के मजबूत इरादे की प्रतिफल है। इस अभूतपूर्ण कार्य हेतु इसरो की पूरी टीम को हार्दिक
शुभकामनाएं। यही नहीं, आपको बता दें कि जसवंत सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सभी ने जो है से लेकर ट्वीट किया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी लिखा, श्री गणेशाय नमः, देशवासियों के लिए गौरव का अवसर है। आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पुष्प के रूप में जो है गिना जाएगा। इस गौरवशाली क्षण के लिए भारत में दृष्टता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। चंद्रयान 3 आज दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मंगल कामनाएं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है लगातार इसे लेकर ट्वीट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा कि इतिहास बनाने की तरफ एक और बड़ा कदम भारत अपने जो है उठाता हुआ नजर आ रहा है। सभी की निगाहें अब चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया 23-24 तारीख का समय जो है बताया जा रहा है जब वो प्रॉपर तरीके से जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसी को लेकर अब सभी की निगाहें चंद्रयान 3 के इस मिशन पर गड़ी हुई है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर लगातार पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं। तो इसे लेकर ट्वीट करके भी आप कह सकते हैं शुभकामनाएं दी जा रही है और इसकी सफल लैंडिंग की कामना की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सारे देश के लीडर्स जो है इसे लेकर ट्वीट करते नजर आए और इसकी सफल लैंडिंग से लेकर इसरो की टीम को शुभकामनाएं भी देते नजर आए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।